नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लैंड्स। मनी लैंड्स में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो सबसे पहले आज के एपिसोड में हम बता दें कि आज हम बात करेंगे और सॉल्व करेंगे अपने ही एक दर्शक और जो मेरा सब्सक्राइबर भी है उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। तो आखिर वो क्वेश्चन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होगा, इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन का सलूशन हम दें और इस चैनल पे आए तो ज़रूर ही कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब और लाइक चैनल और वीडियो को ज़रूर ही कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर रोज़ की तरह आज भी हम क्या देखेंगे, पहले सब निफ्टी फिफ्टी का हाल देखने से पता चलता है कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। निफ्टी फिफ्टी बहुत ही एक जो समझिए टेम्परेचर नापने का एक थर्मामीटर है, उसी तरह बाज़ार को नापने के लिए ये हमारा निफ्टी फिफ्टी है। तो इसको देखने से पता चलता है कि बाज़ार कहाँ जा रहा है। तो बाज़ार जो है हमारा कहीं नहीं जा रहा है। हम जो पहले भी बताए थे कि वो 50 डे मूविंग एवरेज पे एक रिटेस्ट लेगा और यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। और जिस तरह से ये गोल्डन क्रॉसओवर बना, जितने भी निगेटिव न्यूज अभी आएंगे उनको डिस्काउंटेड करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि फिलहाल गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। गोल्डन क्रॉसओवर तब बनता है जब निफ्टी जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। तो यहाँ देखिए क्रॉस कर दिया, या गोल्डन क्रॉसओवर बन गया और यहाँ से ऊपर जाने, जिस तरह से 50 डे मूविंग एवरेज पर रिटेस्ट किया है तो ये ऊपर जाने की संभावना है। और ये ऊपर जाने की संभावना इसलिए भी बोल रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश पे 35% का टैरिफ लगा है, तो वहाँ का सारा जो जितना भी कपड़े का बिजनेस है वो सब इंडिया आने की संभावना है। और तो जो टैरिफ जो भी लगा हुआ है, आज देखिएगा, आज अगर थोड़ा सा भी अगर मार्केट खोले होंगे या फिर न्यूज़पेपर खोले होंगे तो इंडोनेशिया के साथ यूएसए का टैरिफ डील हो चुका है। तो एक्चुअली में जहाँ पे उन पे 35% का टैरिफ लगाया था, डील के बाद सिर्फ 19% लगा के, यानी समझिए आधा आधी करके उनको बकस दिया गया है। तो इसी तरह से इंडिया का भी ट्रेड डील जो है कुछ दिन में आने वाला है। तो वही चीज़ का इंतज़ार लगता है कि हमारा मार्केट भी कर रहा है कि ट्रेड डील में आखिर क्या होता है, इंडिया लूज करेगा या गेन करेगा। जिस तरह से अभी नेगोशिएशन का दौर चल रहा है तो लगता है कि इंडिया पे थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा मतलब टैरिफ तो बढ़ेगा ही। डोनाल्ड ट्रंप किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो अगर 25 है तो आधा मान लेते हैं, 15 या 16 के आसपास इंडिया पे टैरिफ लगाएगा। और साथ में यूएसए शायद मजबूर कर सकता है कि आप हमसे ऑयल खरीदे, और हमसे हथियार करने का भी प्रेशर डाल सकता है। तो वो सब चीज़ें आने वाले समय में निफ्टी फिफ्टी को ज़रूर ही इम्पैक्ट करेगी। तो देखने वाला है कि निफ्टी तब क्या करता है। ठीक है, तो ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि क्या करने वाला है। तो दूसरी तरफ जो जिस तरह से यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा आया था कल, जो हम अपने वीडियो में सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा बताया, जिसमें 0.3% मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन बढ़ा था, उसको लेके डाउ जोन्स जो है ये और जो अमेरिकन की जितनी भी स्टॉक्स इंडेक्सेज हैं जैसे नैस्डैक हो गया, तो इनमें कोई भी हड़बड़ी या फिर खड़बड़ी कुछ नहीं था, वो सब आराम से चल रहा था। तो ये बताता है कि जिस तरह से अभी फ़िलहाल गोल्डन क्रॉसओवर चल रहा है निफ्टी फिफ्टी में, तो जिस तरह से गोल्डन क्रॉसओवर निफ्टी फिफ्टी में भी नैस्डैक में चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल जितने भी बैड न्यूज होंगे सबको डिस्काउंट करके वो स्टॉक्स और निफ्ट और इंडेक्सेज ऊपर की तरफ जाएंगे। अभी फ़िलहाल अभी एक तरफ से समझिए छोटा सा बुल मार्केट चल रहा है। तो उधर आप अगर देखा जाए, अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, जिस तरह से आईटी सेक्टरों की दमादौल स्थिति चल रही थी, उस तरह से अभी टेक महिंद्रा का भी रिजल्ट आया है। यहाँ पे देखिए टेक महिंद्रा का रिजल्ट आया, इसका जो पी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, जब कभी ये अपने सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जब था, या फिर सीएमबी हाईएस्ट पोजीशन था, तो इसका जो पी जो है लगभग 60-70 के आसपास, यहाँ पे देखिए 60-65 के आसपास बिक रहा था। वहाँ से लगातार इसका जो पी का है कंट्रैक्शन हुआ है। कंट्रैक्शन इसलिए भी हुआ है क्योंकि आईटी सेक्टर में वैसे ग्रोथ नहीं है, लेकिन ये इकलौता ऐसी कंपनियां हैं जो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखा रहा है। खासकर सेल्स में तो देखिए, तो यदि देख लिया जाए तो यहाँ देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 13,384 और 13,351, 13,300
13,286, 13,313। तो जिस तरह से एक इनका जो टॉप लाइन है थोड़ा हल्का हल्का बढ़ा है, लेकिन ये है कि इनका बिजनेस इंटैक्ट है, थोड़ा भी इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। टॉप लाइन में कोई भले 1% 2% का ग्रोथ वहाँ पे दिखाता है, 3% का ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर, लेकिन उधर जिस तरह से आप टीसीएस और इन्फोसिस का देखिए, जिस तरह से गिरावट आ रहा है टॉप लाइन में, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ईबिटा 24% है, नेट प्रॉफिट 33% है, ईपीएस 34% है। तो इसीलिए इसका जो प्राइस है उतना ज़्यादा गिरा नहीं है, क्योंकि इसका ईपीएस में आप देखिए थोड़ा ज़्यादा का गिरावट नहीं है। कहाँ 12.78 तो 11.6 है। तो जिस तरह से, और ख़ासकर बात ये भी है कि इसमें डिविडेंड यील्ड जो है ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड जो है मार्केट, डिविडेंड यील्ड जो है स्टॉक प्राइस को इंटैक्ट करके रखता है, और उसी तरह ईपीएस का भी अगर ग्रोथ आ रहा है, ईपीएस भी उतना नहीं गिर रहा है, तो इसका शेयर नहीं गिरेगा, और गिरेगा भी तो धीरे धीरे गिरेगा। और जिस तरह से जो ग्रोथ हो रहा है वो पी कंट्रैक्शन में लग रहा है, तो इसका मार्केट, इसका जो प्राइस है वो उतना चेंज नहीं होगा। या फिर कंसोलिडेशन फेज में देखिए, यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेशन में ये जो हाई मारा था 2022 में 1790, वो अभी तक तोड़ा नहीं है, 1782 पे जाके रुक गया है। तो ये बता रहा है कि फ़िलहाल ये कंसोलिडेशन फेज में घुसा हुआ है। तो इसीलिए इसका स्टॉक का प्राइस अभी फ़िलहाल आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये तो था टीसीएस में। टीसीएस में आप देख लिए, टीसीएस बोलते ये थोड़ा था टेक महिंद्रा का रिजल्ट जो आज आया है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो गया। और दूसरी तरफ ये खबर भी आई है कि जितने भी हॉस्पिटल में जितने भी सर्विसेज हैं उसको आने वाले समय में गवर्नमेंट ने सोचा है कि उसको क्या कर दें हम, सेम रेट लगा दें। यानी आपको अगर मान लीजिए कहीं पे बुखार है, आपको यदि भर्ती करना है, तो हर जगह एक ही लेवल पे आपको ट्रीटमेंट देगा। लेकिन ये एक तरह से ये गलत भी है कि अगर आप बेहतर सर्विस कर रहे हैं तो आपको बेहतर पे करना ही होगा। आप बेहतर पे कीजिएगा तभी सर्विस। अगर सबको एक ही तराजू में सब धन 22 पसेरी कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि सबको अच्छा सर्विस नहीं मिलेगा। अच्छा सर्विस लेने के लिए आपको पैसा खर्चा करना ही होगा। तो ये एक तुगलकी फरमान आप समझ सकते हैं, या फिर एक बिना सोचे समझे फरमान आप बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट ने उठा लिया है। दूसरी बात यह है कि अब हम अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आज बोले थे कि अपने एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सब्सक्राइबर के कमेंट के पास चलते हैं। तो इनका कमेंट हमारा एक वीडियो है जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, कोटियार्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इन्होंने, भाई साहब ने 4 लॉट लिया है 370 पे। तो हम सीधा चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा कि गलती कहाँ हो रही है। तो देखिए 4 लॉट लिया है, तो एक लॉट कितना का है, अभी फ़िलहाल 100 का है, ठीक है। अभी इसका CMP 223 है, तो उनके पास 100 रुपये के लगभग पर लॉट, यानी पर लॉट में कितना होगा 10,000, यानी 40,000 का उनको नुकसान होगा, मोटा मोटी मानते हैं। तो यदि ये 300 बता रहे हैं, इसके आसपास खरीदा है, तो उनको ये समझना चाहिए। क्या नाम है उनका? उनका नाम है भाईयान सोरो, जो भी है। तो ये दर्शक जो हैं ये 377 पे लिए हैं, यहाँ पे लिए हैं। तो एक्चुअली में अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ये नीचे गया है। तो अगर एक चीज़ मेन बात समझने वाली है कि अगर कंपनी अपने हाई से 40% अगर गिर जाता था, उसके बाद वो नीचे नहीं गिरता है और लगभग वो बाइंग जोन पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो स्मॉल कैप है, तो इसमें कितना नीचे गिरेगा और कितना ऊपर जाएगा, कोई कोई अंतर नहीं है। कोई कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो एक्चुअली में ये रेजिस्टेंस पे है, और ये रेजिस्टेंस हमको लगता है कि इसको भी तोड़ेगा। जिस तरह से आज 5% का अपर सर्किट लगा है, तो देखने वाली बात है कि अभी इसका पी कितना है, पहले तो ये पता करना होगा आपको। कोटियार्क, ठीक है।
इसका पहले पी पता करना होगा कि कितना का है। 16 का पी है। देखिए ये जो कंपनियां ऑयल बेस्ड कंपनियां कभी भी आपको पैसा बना के नहीं दे सकती है, क्योंकि इनके इनके जो ऑयल जो प्राइस जो बेचेंगे उनको गवर्नमेंट क्या करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे। तो जो चाहेंगे ये अपना कि हम अपना मार्जिन बढ़ा लें, तो ये गवर्नमेंट इनको करने नहीं देगी। सबसे बड़ा डिमेरिट यही है। तो अगर आपको अपना सीएमपी मिल जाता है तो निश्चित है कि वो सीएमपी आएगा ही, आज नहीं तो कल सीएमपी आएगा, और ये भी होगा कि यहाँ से दुगुना हो जाए। लेकिन ये कब होगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मेरी तरफ से तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब जब लॉस में ही जा रहे हैं तो कोई अच्छा मूव करे तो फिर देख लेते, ऊपर जाए, अगर अपना सीएमपी आ जाए तो यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। कि फ़िलहाल अभी ये कंपनी आपको फ़िलहाल पैसा नहीं दे सकती है, बना के नहीं दे सकती है। अगर हम आपकी जगह रहते तब ये करते, ठीक है। तो ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।